का महासमर देख रहे हैं आप। मैं हूं अनामिका पांडे। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 2022 के महासमर में जीत के लिए हर दल रणनीति तैयार कर रहा है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे बीजेपी की उस अगस्त क्रांति के बारे में जिसने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। आगे आपको यह भी बताएंगे समाजवादी पार्टी ने अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए क्या प्लान तैयार किया है। तो ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, तैयारियां भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है, दिल्ली में यूपी के बीजेपी सांसदों की बड़ी बैठक होगी। 28 और 29 जुलाई को यह बैठक होगी। 28 जुलाई को ब्रिज पश्चिम कानपुर क्षेत्र की बैठक, 29 जुलाई को अवध काशी गोरखपुर क्षेत्र की बैठक। बैठक में सीएम योगी हो सकते हैं शामिल। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में यूपी चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। हालांकि अब यह पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी फुल मोड में 2022 को देखते हुए और इसी वजह से ये अहम बैठक जिसमें सीएम भी हो सकते हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल हो सकते हैं। जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। अविनाश हमारे साथ सहयोगी जुड़े। अविनाश, बैठकों का दौर बीजेपी में जारी और जिस तरीके से अब एक और बैठक और उसमें सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा संगठन मंत्री सब शामिल होंगे, तो क्या कुछ कहा जाए कि पूरे एक्शन मोड में अब बीजेपी 2022 को लेकर? बिल्कुल राहुल, देखिए 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है और कल और परसों दिल्ली में जो बैठक बुलाई गई है सांसदों की, चूंकि अलग अलग क्षेत्रों के जो सांसद हैं उस बैठक में मौजूद रहेंगे और जरूरी और महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश से स्वतंत्र देव सिंह जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रहेंगे, संगठन महामंत्री सुनील बंसल रहेंगे और साथ में प्रभारी राधा मोहन सिंह रहेंगे। मुख्यमंत्री के इस बैठक में शामिल होने की पूरी संभावना है। हालांकि कुछ देर बाद हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाए। देखिए, इस बैठक में निश्चित तौर पर जो चुनावी महासमर होने जा रहा है उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भाजपा की क्या रणनीति होगी, क्या लाइन होगी और किस तरीके से भाजपा उस चुनाव में आगे जाएगी, इस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही में जो तमाम सांसद हैं उनको भी चुनाव से संबंधित जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो सौंपी जाएगी कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी क्या कुछ भूमिका होने वाली है, उन्हें कौन कौन से काम सौंपे जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगले महीने यानी कि 1 अगस्त से जो भाजपा का पूरा चुनावी कैंपेन है या एग्रेसिव चुनावी कैंपेन कहें वो शुरू होने वाला है, क्योंकि अमित शाह 1 अगस्त को लखनऊ आएंगे, मिर्जापुर आएंगे, उसके बाद जेपी नड्डा 7-8 को लखनऊ में रहेंगे और अगले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी का भी एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और उससे पहले आप समझ सकते हैं कि जो यूपी के तमाम सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जो बैठक बुलाई गई है, इसलिए भी एक बैठक बिल्कुल अहम मानी जा रही है कि अब तक पिछले 3 महीने के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो एक कह सकते हैं कि खाका तैयार किया है चुनाव जीतने का, उस खाके को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। जो संघ की बैठक हुई और उस संघ की बैठक से जो कुछ भी निर्देश जारी किया गया है वो सांसदों के सामने रखा जाएगा कि आपको इसी लाइन पे आगे बढ़ना है। सरकार की उपलब्धियां तो आप लोगों के सामने रखेंगे ही, लेकिन इस बार भाजपा ने यह तय किया है राहुल की बहुत ही आक्रामक अंदाज में भाजपा इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। एक तरफ वो सरकार की उपलब्धियों के साथ लोगों के बीच में जाएगी, तो दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं, जो उनके मुद्दे हैं, जो एजेंडे हैं, उन्हीं मुद्दों पर भाजपा की इस बार कोशिश है कि उन्हीं मुद्दों पर पूरे विपक्ष को पीछे धकेला जाए, बैकफुट पर धकेला जाए। तो जो 2 दिन तक बैठक चलने वाली है दिल्ली में, इस बैठक में निश्चित तौर पर जो चुनावी मुद्दे होंगे, जो चुनावी रणनीति होगी, उस पर चर्चा होने वाली है। ठीक है विनाश, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के सांसदों की दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है और चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद अहम है। बीजेपी के सत्ता में वापसी की बड़ी चुनौती है, ऐसे में पार्टी कहीं कोई कोर-कसर छोड़ना नहीं चाहती है। राहुल, पार्टी चुनावी अभियान को धार देने की तैयारी पहले ही अनामिका शुरू कर चुकी है, लेकिन अगस्त की शुरुआत से बीजेपी टॉप गियर में आगे बढ़ेगी और ऐसा इसलिए अगस्त की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश दौरे पर जाएंगे, जेपी नड्डा। यूपी के टेस्ट में कौन होगा बेस्ट, लेकिन मिशन 2022 के लिए बीजेपी की अगस्त क्रांति वाला प्लान विपक्षियों को टेंशन में डाल सकता है। पहले से चुनावी मोड में आ चुकी बीजेपी अगले महीने इसे और तेज धार देगी।
शुरुआत अगस्त की 1 तारीख को होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में होंगे। दूसरे हफ्ते में यानी 7 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तैयारियों की समीक्षा के लिए लखनऊ आएंगे। योगी कैबिनेट में होने वाले बदलावों को लेकर भी दोनों दिग्गजों का दौरा अहम माना जा रहा है। इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। भाजपा है एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है। वो 365 दिन जनता के बीच में रहती है। तो ये चुनाव की तरह ना देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो यहाँ आ रहे हैं और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अगस्त को लखनऊ में विधि विज्ञान यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। पिपरसंड में 35 एकड़ में 200 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। देखिए, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी हैं और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से उनका खास लगाव रहा है। 2014 का इलेक्शन ले लीजिए, चाहे 2017 का ले लीजिए, चाहे 2019 का ले लीजिए, सभी चुनाव में वो प्रभारी रह की भूमिका निभा चुके हैं। और वो यहाँ इस समय जब आ रहे हैं तो हमारा विंध्याचल कॉरिडोर है उसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ वो फॉरेंसिक और पुलिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। तो इन 2 अहम कार्य के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। ये भी संभावना है कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठक भी कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 अगस्त को सुबह लखनऊ आएंगे। 2 दिन के दौरे पर नड्डा पंचायत प्रतिनिधियों से भी सीधे बातचीत करेंगे और उन्हें अगले विधानसभा चुनावों में जीत का मंत्र देंगे। इसके बाद वो सरकार के मंत्रियों, विधायकों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में आज महिला सुरक्षित नहीं है, रोज की घटनाओं ने उत्तर प्रदेश को शर्मसार किया है। लाख जतन कर ले, कोई कैंपेन चला ले, कितने भी बड़े नेता आ जाएं, प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आकर उत्तर प्रदेश में बैठ जाएं, भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 सीट से आगे नहीं जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरा जनाधार खो चुकी है, लोगों का विश्वास खो चुकी है। बीजेपी ने हाल ही में पंचायत चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है। इसमें 75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें और ब्लॉक प्रमुख की 648 सीटें जीती हैं। और अब बीजेपी हर जिले में वार्ड तक जीत की ब्रांडिंग करने की तैयारी कर रही है। अगले महीने से भाजपा का आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो सभी राजनीतिक दल 2022 में होने वाले चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। सियासी समीकरणों को साधने की कवायद जारी है। इस बीच बीजेपी ने सभी प्रकोष्ठों को प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश अनामिका दिए गए हैं। बिल्कुल राहुल, ये तैयारियां पूरी हैं। कभी सांसदों की बैठक हो रही है तो कभी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी का प्लान सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध वर्ग को आगे लाना है, उनका सम्मेलन आयोजित करके उनको टारगेट करना है। सम्मेलन के जरिए पार्टी हर संप्रदाय के बुद्धिजीवियों को साधने की कोशिश करेगी। बाईस के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार। प्रबुद्ध सम्मेलन से चुनावी अभियान को धार। पहले बीएसपी, फिर समाजवादी पार्टी और अब बीजेपी ने 2022 के चुनावी अभियान का प्लान सबके सामने रख दिया है। बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रही है। समाजवादी पार्टी अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए सम्मेलन कर रही है। ब्राह्मण वोट बैंक साधने की भी रणनीति तैयार कर रही है। इस बीच बीजेपी ने भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित करने का प्लान तैयार कर लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा ने आगामी चुनाव के मद्देनजर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने भी तय किया है कि भाजपा भी जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं पूरे प्रदेश के, उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन कराएगी। और कल जो बैठक हुई है प्रकोष्ठों की, उस बैठक में सभी प्रकोष्ठों को भाजपा ने यह निर्देशित किया है कि आने वाले समय में वे सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करें और उस सम्मेलन में जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है उसको शामिल करें। बीजेपी की योजना जल्द ही प्रबुद्ध सम्मेलनों का शुभारंभ करने की है। बीजेपी का प्लान किसी खास वर्ग को साधने का नहीं, बल्कि सभी संप्रदायों के बुद्धिजीवियों का समर्थन हासिल करने का है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज का प्रबुद्ध वर्ग, वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे शिक्षक हो, अलग अलग समय पर प्रबुद्ध वर्ग के साथ उनके साथ परामर्श करती है, संवाद करती है, मार्गदर्शन प्राप्त करती है। जो समाज के अन्य विषय हैं उन पे उनके साथ संवाद करके एक समाधान की ओर जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, कोई नया कार्यक्रम नहीं है। और हमारे लिए प्रबुद्ध का मतलब कोई जाति नहीं है। प्रबुद्ध मतलब जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, उन सबके साथ मिलकर के बैठकर संवाद करने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हर वर्ष होता है। इस संबंध में सोमवार को लखनऊ में हुई बैठक में सभी प्रकोष्ठों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सभी को सदस्यता अभियान तेज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि भाजपा का यह भी कहना है कि ये किसी जाति या किसी धर्म को लेकर ये बैठक नहीं है, बल्कि इसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग को शामिल किया जाएगा। देखा जाए तो हाल ही में बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की है। हालांकि माना जा रहा है कि वो ब्राह्मण सम्मेलन है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ये घोषणा की है कि अगले महीने से समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करेगी। राजनीतिक हलकों में बीजेपी के प्रबुद्ध प्लान को बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी की रणनीति पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि अयोध्या से 23 जुलाई को श्री राम लला के दर्शन से शुरू हुआ ये कारवां अंबेडकर नगर और प्रयागराज जिलों से होता हुआ लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे विरोधी पार्टियों की नींद उड़ी है। इसे रोकने के लिए अब ये पार्टियां किस किस के हथकंडे अपना रही हैं, इनसे सावधान रहें। अगस्त की शुरुआत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके लखनऊ दौरे के बाद बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलनों का आगाज कर सकती है। हालांकि 2022 के चुनावी युद्ध में किसका प्रबुद्ध प्लान रंग लाता है, अभी से कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो राहुल, कुल मिलाकर बात साफ है कि मिशन 2022 के लिए बीजेपी सम्मेलन आयोजित कर रही है और सम्मेलन प्लान टारगेट करने के लिए है। हालांकि शुरुआत जिस तरीके से विपक्षी दलों ने की है, इसलिए बीजेपी के लिए भी जरूरी बीजेपी हालांकि प्रबुद्ध सम्मेलन जो है उनका आयोजन करेगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजन किया जाएगा और प्रकोष्ठों और विभागों को यह जिम्मेदारियां नामिका दी गई है कि सभी बुद्धिजीवियों से मिले और बुद्धिजीवियों का समर्थन हासिल करने की कवायद भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में कोई भी वर्ग हो, हर किसी को टारगेट करके सभी को साथ लेकर चलना चाहती हैं। सभी को साधना है। जारी है 22 का महासमर। रुकते हैं कुछ पलों के लिए। ब्रेक के बाद 22 का महासमर में आपका स्वागत है। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां जल्द होगा जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। अगस्त के आखिरी हफ्ते में पीएम मोदी खुद जेवर पहुंचकर शिलान्यास कर सकते हैं। जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का बयान, पीएम अगस्त महीने में करेंगे शिलान्यास, क्योंकि इससे पहले कल खुद पहुंचे हुए थे विधायक और उन्होंने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया था। पीएम से पहले सीएम तैयारियों का निरीक्षण कर सकते हैं। हर बार की तरह जब भी प्रधानमंत्री कहीं पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री वहां तैयारियां देखने पहुंचते हैं राहुल, और ऐसे में यहां पर भी प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं। और 22 का महासमर में बस इतना ही।